नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से। जी हां, बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मसे घमासान की। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में अपने आवास पर कोर ग्रुप में चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। ये अखिलेश के करीबी नेताओं का कोर ग्रुप है। करीब 8 से 10 नेता इसमें शामिल हैं। कुछ मंत्रिमंडल के नेता, कुछ विधायक और यूथ ब्रिगेड के नेता चर्चा कर रहे हैं। इस मीटिंग में अखिलेश अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकते हैं। बची हुई 178 सीटों के उम्मीदवार तय करना और गठबंधन को लेकर रणनीति बन रही है। इसके लिए अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी तय होगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव पार्टी दफ्तर में जाने के बाद मुलायम सिंह के घर पहुंच चुके हैं। अखिलेश की मीटिंग शुरू होने के बाद पहले शिवपाल पार्टी दफ्तर गए, उसके बाद मुलायम से मिलने पहुंचे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक अलग ही दंगल शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवपूजन झा अखिलेश के घर के बाहर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। शिवपूजन, सबसे पहले तो यह बताया कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। अखिलेश मीटिंग वहां पर शुरू कर चुके हैं कोर ग्रुप की, क्या कुछ खबरें वहां से? निश्चित रूप में देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं अखिलेश यादव के घर के ठीक सामने और थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर काफी गहमा गहमी थी, लेकिन तमाम वो लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो अंदर जा चुके हैं और अखिलेश यादव उनसे एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन तमाम लोगों से उनकी राय लेने के बाद अखिलेश यादव कोर कमेटी की अपनी बैठक लेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि 235 लोगों की लिस्ट अखिलेश यादव पहले ही जारी कर चुके हैं। अब आगे और कितने लोगों की लिस्ट जारी करेंगे, क्योंकि इस बात पर भी ये चर्चा है और इस बात की भी काफी अटकलें तेज है कि अखिलेश यादव हो सकता है कांग्रेस के लिए बहुत सारी सीटें छोड़े, जो कांग्रेस भी चाह रहा था। लगातार अखिलेश यादव इस बात को दोहराते आए हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन पार्टी को मजबूत कर सकता है और निश्चित रूप में ये 300 प्लस जो है उसका आंकड़ा छू सकते हैं। लेकिन हमने देखा किस तरीके से कल देर रात राजनीति परवान चढ़ती और 68 दूसरे लोगों का मुलायम सिंह के खेमे की तरफ से वो जो है वो लिस्ट जारी कर दी। आवश्यकता पहले से थी मुलायम के घर के बाहर से। बिल्कुल, आपसे शिवपूजन और जानकारी लेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर से कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुलायम के घर भी सुगबुगाहट, जाहिर सी बात है। शिवपाल यादव वहां पर पहुंचे मुलाकात करने के लिए मुलायम सिंह यादव से। क्या कुछ वहां पर बातचीत हुई? आपके पास कोई खबर? देखिए श्वेता, अभी कुछ चंद लम्हे पहले पहुंचे हैं शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह से मिलने और अंदर उनकी मीटिंग चल रही है। तमाम नजरें टिकी हुई हैं कि क्या अब जब दोनों बाप बेटे आमने सामने हैं तो क्या कोई रास्ता मुलायम सिंह निकाल पाएंगे। दरअसल मुलायम सिंह ने एक तरफ जो तमाम लिस्ट है लगभग 393 या 396 की लिस्ट जारी हो चुकी है। अखिलेश यादव अपने तरफ से 235 लोगों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। अब भी सुलह की गुंजाइश सिर्फ इस बात पर बचती है कि क्या मुलायम सिंह आगे आएंगे, फिर से अखिलेश और शिवपाल यादव को एक साथ बिठाते हैं, क्या फिर से पूरे सीटों पर दोबारा से चर्चा करते हैं, क्या जितने नामों की घोषणा हुई है उनमें से फिर से कोई बात होती है क्या। ये बड़ा अहम है, क्योंकि अब एक ही सूरत बचती है कि क्या मुलायम सिंह कोई ऐसा कदम लेंगे, क्योंकि वो उस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। मुलायम सिंह के खिलाफ जाने की हिम्मत अखिलेश ने जरूर दिखाई है, लेकिन ज्यादातर पार्टी कैडर अभी भी मुलायम सिंह के साथ है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, इंतजार करना होगा दोनों ही जगहों पे। अभिषेक, इंतजार करना होगा दोनों ही जगहों पे मीटिंग के खत्म होने का। उसके बाद जो खबरें बाहर आएगी उसके बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का। और अब आपको दिखाते हैं शिवपाल मुलायम की लिस्ट और अखिलेश की लिस्ट में क्या फर्क है। इस लिस्ट की खास बातें आपको हम बताते हैं। इस लिस्ट में आपको बता दें, मुलायम और अखिलेश की तरफ से जारी की गई ये औपचारिक लिस्ट है। इसमें 235 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं अखिलेश यादव ने। मुलायम ने 393 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। 2 लिस्ट जारी हो चुकी है, एक मुलायम सिंह यादव की तरफ से और दूसरा अखिलेश की बात करें तो मुलायम की लिस्ट से 48 नाम अलग हैं और मुलायम की बात करें तो दोनों सूची में 187 नाम समान हैं। कानपुर कैंट से अतीक का नाम कटा है। मुलायम सिंह ने अतीक अहमद को टिकट दिया है। जो फर्क है वो भी आपको हम बता रहे हैं। रामनगर से अरविंद सिंह गोप का नाम है लिस्ट में, जबकि बेनी प्रसाद के बेटे राकेश वर्मा को टिकट दिया है मुलायम की लिस्ट में। 2 अलग अलग लिस्ट, इसलिए जाहिर सी बात है 48 फर्क उसमें है। अयोध्या से पवन पांडे का नाम अखिलेश की लिस्ट में और पार्टी की लिस्ट में नहीं था नाम मुलायम की लिस्ट में। बलिया से राम गोविंद चौधरी का नाम है अखिलेश की लिस्ट में और पार्टी की लिस्ट में भी ये नाम नहीं था। जाहिर सी बात है ये साफ तौर पर फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है।
नौतनवा से अमन मनी का नाम काटा है अखिलेश यादव ने, जबकि टिकट मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है मुलायम की लिस्ट में। फेफना सीट से संग्राम सिंह का नाम है, जबकि अंबिका चौधरी को मिला है टिकट। मुलायम सिंह ने लिस्ट जो जारी की है उसमें अंबिका चौधरी को टिकट मिला है। तो अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी? क्या है अखिलेश के सामने विकल्प? देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। बातों में लगे मुख्यमंत्री हो चल आ गए हैं बात। बाप बेटे के बीच सियासत की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि अब शायद ही पट पाए। अखिलेश इतने आगे निकल गए हैं कि पलटकर लौट नहीं सकते। तो क्या शिवपाल का अखिलेश पर पार्टी तोड़ने का लगाया गया आरोप सच साबित होगा? और क्या शिवपाल ने मुख्यमंत्री को पार्टी तोड़ने के कगार तक लाकर खड़ा कर दिया? याद कीजिए समाजवादी पार्टी की बैठक में शिवपाल ने क्या दावा किया था। मैं जब मिलने गया था, अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे मुझसे, उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर चुनाव लड़ूंगा। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में दो टूक सुना दिया था कि टिकट बंटवारे में उनकी सहमति जरूरी है, लेकिन अखिलेश का डर सही साबित हुआ। शिवपाल ने टिकट बंटवारे में अखिलेश समर्थकों का पत्ता साफ कर अखिलेश को चुनौती दी। अब मुख्यमंत्री ये सहते हैं तो राजनीतिक रूप से उनका कद घटेगा, पर अखिलेश ने बागी तेवर दिखाकर इरादे साफ कर दिए कि भाई तलवार दे रहे हो तो चल भी जाएगी, याद रखना। पर आपके ऐसे सिर्फ मयान है, सब तलवार कहाँ है? अगर बैट छिपाए होगे तो बैट छिन भी जाएगा, ये याद रखिएगा। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं? अब तमाम नजरें अखिलेश यादव पर टिक गई हैं। आखिर अखिलेश अब क्या फैसला लेंगे? कयासों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश के पास अब 3 विकल्प हैं। पहला, एकला चलो। अखिलेश पार्टी तोड़ दें और नई पार्टी के साथ चुनावी अखाड़े में विकास का नारा देकर कूद पड़े। दूसरा विकल्प, अखिलेश की लिस्ट में शामिल उम्मीदवार अलग सिंबल के साथ विधानसभा चुनाव में जाएं और अखिलेश यादव उन उम्मीदवारों का प्रचार करें, यानी उन उम्मीदवारों के पीछे अखिलेश खड़े हुए नजर आएं। तीसरा विकल्प, अखिलेश चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरें।